मैंने कंठी पहनी, फिर मैंने कंठी उतार दी। वीडियो बनाने के लिए कंठी पहननी, फिर कंठी उतार देनी। फिर मेरे को केली कुंज वाले महाराज जी के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने उनको सुनना शुरू किया। वो भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। यही वो लड़का है जो कृष्ण बनता है, यही लड़का राम बनता है, और अब देखो ये मतलब कैसे कपड़े पहन रहा है। अब मेरा नशा छूट सकता है तो किसी का भी छूट सकता है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि मेरे को आदत है कि मैं बहुत ड्रिंक करता था, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा छूट सकता है तो तुम्हारा भी छूट सकता है। बस तुम्हें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। एक बार वृंदावन आ जाओ, राम जी का जिक्र हुआ, हनुमान जी का जिक्र तो आएगा ही आएगा। तो उस मंदिर में रात को घंटियां बजने लग गई। मैं अपने सामने देख रहा हूँ घंटी बज रही है, वो बज रही है तो कंटिन्यूसली बज रही है, ना कोई तूफान ना कुछ, क्योंकि हनुमान जी में इतनी ऊर्जा है कि उसे कोई नहीं सहन कर सकता। हनुमान जी की कृपा से वृंदावन आया हूँ। तो मेरी वीडियोस देख देख के मेरी ही कॉलोनी के एक आंटी हैं, वो क्रिश्चियंस फैमिली से हैं, तो वो भी मंदिर आते हैं। एवरी ट्यूसडे और सैटरडे वो मंदिर आते। तो अगर आप वो स्वरूप ले रहे हो तो आप नाचो मत, आप एक स्वरूप लेके बैठो कि अब भगवान किसके लिए नाचेंगे। आप भगवान के लिए नाचो, आप भगवान को विराजो, तो आप भगवान के लिए नाचो। भगवान क्यों आपके लिए नाचे, आपको दिखाए। आज के टाइम पे तो मैं ये बोलूंगा कि राम तो ना बन पाओ, रावण बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। सो वेलकम टू द व्लॉग पॉड गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्लॉग पॉड में एक और बार। आज हमारे साथ हैं राघव ठाकुर जी, जो कि पठानकोट से हैं और बहुत जाने माने मेकअप आर्टिस्ट प्लस एक्टर प्लस मॉडलिंग में भी रह चुके हैं। ये बहुत सारे प्रोफेशन में रह चुके हैं ये, और करंटली भी हैं। तो आज हमारी बहुत सारी बातें होंगी इनके करियर को लेकर, इनका भक्ति में कैसे आना हुआ, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुई। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका द ब्लॉग पॉड में। राधे राधे। राधे राधे। तो भैया आप कुछ बताओ अपने बारे में कि आप मतलब जिस प्रोफेशन में है, एक्टिंग मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, तो किस तरीके से आप मतलब अपनी उस लाइफ को मैनेज कर रहे हो और इस लाइफ को भी मैनेज कर रहे हो। देखो, लाइफ तो एक ही है, पर मैं दो रोल प्ले कर रहा हूँ उसमें। एक तो मेरा प्रोफेशन है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, और दूसरा मैं साथ साथ में मॉडलिंग कर रहा हूँ। भजन्स में मेरा शूट हो रहा है, और उसके साथ साथ मैं भक्ति से भी जुड़ा हूँ। भक्ति से जुड़ने का मतलब कोई इतना खास मेरा कारण नहीं था, बट वो कारण बन गया जो अभी तक चल रहा है और आगे चलता रहेगा। तो बस दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, श्री जी चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और शायद ये दोनों चीज़ें साथ ही सभी के लिए चलनी चाहिए, सबकी साथ में ही चलनी चाहिए। जी। तो आपने बताया कि कारण बन गया, तो अगर आप बता पाओ कि वो कारण कैसे बन गया, मतलब आपने खुद कुछ नहीं सोचा कि वैसे तो कोई भी नहीं सोचता भक्ति में, मतलब इतना डिवोशनल पाथ पे जाने के लिए। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही बोला कि सबको करना ही चाहिए ये चीज़, इसमें कुछ अलग सा नहीं है। बट हाँ, आज के टाइम पे थोड़ा जैसा माहौल है, तो लोगों को लगता है ये एक अलग सी चीज़ है। तो आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं आपकी कुछ मतलब मैं आपको आपकी पुराना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था, आपकी रील्स देख रहा था, तो आप पुराना मतलब आप पार्टीज और सब क्लब्स व्लब्स, और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। बहुत अलग। हाँ, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ वो बताओ थोड़ा सा। देखो, भक्ति भाव तो हमारे घर से जुड़े थे। मेरी मम्मा बहुत पूजा करते हैं, ठाकुर जी हैं, सेवा करते हैं। ये चीज़ें हमारी स्टार्टिंग से चलती रही। जो हमारे संस्कार हैं उन चीज़ों से उन्होंने जोड़ के रखा, हमारी नींव के साथ उन्होंने हमें जोड़ के रखा। पर जो भक्ति में मैं पढ़ा वो ऐसे हुआ, लास्ट ईयर नवंबर की बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। देखो, मैं प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाता रहा हूँ श्री रामलीला में। उसको 7 साल हो गए हैं। तो जो कि वैसे ही बड़ी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने बड़ा जाना मुझे। ऊपर से राघव के नाम से बहुत जानते हैं, और ज़्यादातर लोग मेरे को राम जी के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से मेरे को अयोध्या से, दिल्ली से मतलब कॉल्स आती रही कि आप हमारे यहाँ पे आइए, आप राम स्वरूप लीजिए। तो ऐसा हुआ, लास्ट ईयर नवंबर की बात है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे वृंदावन फर्स्ट टाइम। तो वो मुझे कहते कि आप भी चलो हमारे साथ। तो उससे एक दो दिन पहले ही मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेकडाउन चल रहा था मेरी लाइफ में, बड़ा डिप्रेशन में था, टेंशन्स में था। तो मैंने सोचा चलो, मैं घूमने आया था वृंदावन में, कोई दर्शन करने नहीं आया था। मेरे को पता नहीं था यहाँ बांके बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी, इसके बारे में मेरे को 1% भी नहीं पता था। मेरे को केली कुंज वाले महाराज जी के बारे में भी नहीं पता था। लोग उनको बहुत टाइम से जानते हैं, जब से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोज़। तो उसके बाद मैं वृंदावन आया 24 नवंबर को लास्ट ईयर। आने के बाद मेरे कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स मिले, कुछ फॉलोअर्स मिले। उन्होंने मेरे को वृंदावन के बारे में बताया, वृंदावन की महिमा बताई। और मैंने जब गया वहाँ पे, तब भी कुछ इतना मेरा मतलब रुझाव नहीं था मंदिर में जाना। बस भीड़ देखी,
वीडियो बनाई, सेल्फी ली और चले गए। जब मैं घर वापस गया तब मुझे थोड़ी सी तड़प होने लगी कि नहीं, वहां पे फोटो खींचना, वहां वीडियो बनाने में भी कुछ था, तो मेरे को दोबारा जाना है। उसके 7 या 8 दिन बाद मैं दोबारा वृंदावन आ गया, जबकि मेरे शहर से वृंदावन 12 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं वृंदावन आया, यहाँ मैं अपने फ्रेंड के घर रुका, उन्होंने मेरे को दोबारा मंदिर में लेके गए। श्री जी की इतनी कृपा हुई, मेरे को पहली बार में बाबा चित्र विचित्र जी से मिलने का मौका मिला, राधा वल्लभ जी के गोसाई जी से मिलने का मौका मिला, बांके बिहारी मंदिर के गोसाई जी से मिलने का मौका मिला। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। मैंने कंठी पहनी, फिर मैंने कंठी उतार दी। वीडियो बनाने के लिए कंठी पहननी, फिर कंठी उतार देनी, जस्ट फॉर दिखाना लोगों को कि नहीं मैं भी डिवोटी हूँ। फिर उसके बाद धीरे 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 कंठी उतरना बंद हो गई, और मेरा जो भी था पहले, क्लबिंग, नशे, ड्रिंक्स एंड ऑल। तो देखो ऐसे कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी पार्टीज एवरी वीक होती है, वीकेंड्स पे हमारी पार्टीज है। तो सभी फ्रेंड्स हैं, कोई कहीं से वाइन लेके आ रहा है, कोई कहीं से शैम्पेन लेके आ रहा है, किसी की अल्कोहल कहीं किसी कंट्री से आ रही है, तो वो कहते हैं चलो चलते हैं क्लब्स में। तो ये चीज़ें होने लग गई, तो मैं उस चीज़ से फिर थोड़ा थोड़ा हटने लगा। फिर मेरे को केली कुंज वाले महाराज जी के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने उनको सुनना शुरू किया, वो भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। और फिर घर जाना, तो जब आप कहते हैं ना कि आईफोन पे रील्स में जब आप कुछ सोचते हो तो आपके वही वो मैं स्क्रॉल करता रहा, तो मेरे को भजन से रिलेटेड, वृंदावन से रिलेटेड ही वीडियोस आने लगी। मैंने कुछ वीडियोस वृंदावन से रिलेटेड बनाई, वो वीडियोस भी वायरल होने लग गई। तो लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरा और भाव जुड़ गया वृंदावन से, तो फिर मैं भक्ति में और ज़्यादा लग गया। तो वही चीज़ चलती आ रही है, और श्री जी कृपा बनाए रखें और यही चलता रहे। बहुत सुंदर भैया। तो जैसे आपने बताया कि आप आए, मतलब वो रील्स बनाना, तो इस चीज पे भी ना आजकल बहुत चीजें चल रही हैं। और जैसे आपने महाराज जी की बात करी, तो महाराज जी ये कहते हैं कि किसी बहाने ही सही वृंदावन तो आओ, बिल्कुल तो वो आप बिल्कुल, आप एक लाइव एग्जांपल हो सबके लिए बिल्कुल। कि रील्स। तो भैया मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग ना इन सब चीजों के लिए गलत भी बोल रहे हैं हाँ कि ये सिर्फ शो ऑफ, जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया था और अब आप इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हो इन चीजों में कि आपको वो सिर्फ आप शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। बट उसके बावजूद भी लोग, आई एम श्योर कि आपको भी इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी लोग गलत भी बोलते होंगे, ऑब्वियसली अच्छे तो हैं ही, गलत बोलने वाले भी होंगे ही। तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो और उसको किस तरीके से देखते हो आप कि वो कितना ठीक है और कितना गलत है? देखो, इंस्टाग्राम पे तो मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ कि पहले आप जिम की वीडियोस बनाते हो, आप सैंडोज पहन के वीडियोस बनाते हो, आप पूल में वीडियोस बना रहे हो, और अभी मेरे को तो, मेरे पास अभी भी कमेंट्स पड़े हैं, मैं डिलीट नहीं करता हूँ कि आप यही वो लड़का है जो कृष्ण बनता है, यही लड़का राम बनता है, और अब देखो ये मतलब कैसे कपड़े पहन रहा है। तो लोगों की ये बड़ी ज़्यादा एक तो सोच बन जाती है कि जैसे आपने कपड़े धारण किए, अभी वृंदावन आके तो बगलबंदी धोती में ही मैं कंफर्टेबल समझता हूँ। मैं जैसे अभी वृंदावन में रहा हूँ हफ्ता, तो मेरे को ना, मैं 2-3 दिन से आगे ट्राउजर और टी शर्ट में था, मेरे को वाइब्स नहीं आ रही थी कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं ब्रज में हूँ। तो मैंने 2 दिन तो वो चीज़ें चलती रही, फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को बगलबंदी और धोती पहननी, मेरे को वो फील आएगा। अब वो उठा के फोटोज मैंने इंस्टा पे डाल दी, फिर मैसेजेस आने लग गए, वृंदावन जाते हो तो आप ऐसे कपड़े पहन लेते हो। तो लोगों की ये भी सोच बड़ी ज़्यादा इस मामले में है। और दूसरी चीज़ ये है कि रील्स से रिलेटेड कि आप रील्स बनाने जाते हो वृंदावन में, ये वो। तो मैं सोचता हूँ चाहे रील्स बनाने आ रहे हो, किसी बहाने वृंदावन तो आ रहे हो। अगर मैं रील्स बनाने आ रहा हूँ तो श्री जी इतनी कृपा कर रही है कि मेरे को हर महीने या महीने में 3-4 बार वृंदावन बुला रही है, जबकि मैं कुछ इतना उसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता उन चीज़ों को। बट मेरी रील्स होती है, भजन पे भी होती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी होती हैं, कपड़े में ये ट्रेडिशनल आउटफिट भी वेयर करता हूँ, मैं जीन्स भी वेयर करता हूँ। जब जिम जाना, आप जिम में धोती बगलबंदी तो पहन नहीं सकते। तो ये लोगों की सोच है थोड़ी सी वे उससे रिलेटेड, तो लोगों को थोड़ी सी ये सोच बदलनी चाहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप, मतलब कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो अभी जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं धोती में पूजा करूँगा। अभी आप कितने मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे धोती पहन के ही आपको अंदर प्रवेश करने देते हैं। तो अगर आप वहाँ जीन्स पहन के जाओगे, अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो यही लोगों की थोड़ी सी सोच है खराब इस मामले में। अच्छा भैया, जैसे अब आप पंजाब साइड से आ रहे हो, हमने बात करी, आपने नशों की बात करी, तो वहाँ पे नशों का क्या सीन चल रहा है? मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग इस लेवल पे नशे पे पहुंच गए हैं कि
सड़क ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी है कि सड़कों पे वो zombies की तरह है। मैं इतना कभी पंजाब जाना हुआ नहीं मेरा, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आप उसी जगह से आ रहे हो और आप कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन में भी रह चुके हो जहाँ पर आपने शायद ये सब चीजें देखी होंगी। तो वो उस बारे में क्या चल रहा है अभी, जो इंटरनेट पे चल रहा है वो एक्चुअली में है या नहीं है? देखो पंजाब में अभी नशा तो काफ़ी हद तक कम हुआ है, बट हाँ मैंने अपने आंखों के सामने देखे, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं इंजेक्शन्स लेते थे, या जिसे पंजाब में कहते हैं चिट्टा, जो बहुत ज़्यादा चलता है, अभी भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा जिस है। पे आई थिंक शाहिद कपूर की कोई एक मूवी भी है, उड़ता पंजाब। तो मैं जिस शहर से हूँ उस शहर में इतना ज़्यादा नहीं, बट उस शहर के साथ लगते हुए शहरों में बहुत ज़्यादा नशा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लड़कों ने अपने घर बार तक बेच दिए हुए हैं, मतलब उनके घर पे कुछ नहीं है, अपने घर की ग्रिलें, बाल्टी, मतलब कपड़ा तक उन्होंने बेच दिया हुआ है नशे को पूरा करने के लिए। तो नशा तो उधर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरी तरफ अगर कहते हैं ना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिवोटी लोग भी बहुत ज़्यादा, और अभी लोग और जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं यही चीज़ें सोच रहा हूँ कि जितनी हम वीडियोस बना रहे हैं या हम रील्स बना रहे हैं, या जैसा आपका ये शो चल रहा है, ये चीज़ें देख के लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, लोग वो चेंज भी हो रहे हैं। अब मेरा नशा छूट सकता है तो किसी का भी छूट सकता है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि मेरे को आदत है कि मैं बहुत ड्रिंक करता था, तो अगर मेरा छूट सकता है तो किसी का भी छूट सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपका नशा नहीं छूटता, ऐसा कुछ है। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स में मैं कहता हूँ यार छोड़ दो, क्यों करते हो, नहीं यार लत लग गई अब नहीं छूट सकता। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा छूट सकता है तो तुम्हारा भी छूट सकता है, बस तुम्हें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, एक बार वृंदावन आ जाओ। तो सही, आपने आपकी वही वाली बात की, आप रील्स भी बना रहे हो तो होपफुली उससे कोई मोटिवेट हो गया। अगर एक इंसान भी बदल गया तो वो रील्स बनाना सक्सेसफुल है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये हर सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल ठीक। अब भैया आपने बताया कि आप राम भगवान का किरदार निभाते हैं पठानकोट में, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि मतलब कब से आप ये कर रहे हो और ये कैसे स्टार्ट हुआ? मैं 9th क्लास में था जब मेरे को मेरे मतलब गोदी में उठा के मेरे कॉलोनी के भैया ले गए थे कि इसको लक्ष्मण का किरदार देना है। तो मेरे को ले गए, वो मेरे को छोटे लक्ष्मण जी का किरदार मिला, तो मैंने वो अच्छा किया, उनको पसंद आया। तब तो इतने डायलॉग भी नहीं होते थे, हमें थोड़ा बहुत बोलना पड़ता था, एक तीर मारना है, ताड़का को मार दिया आप आ जाओ घर वापस। तो आ जाते थे, हमें एक एक फ्रूटी और समोसा दे देते थे, हम खुश हो जाते थे, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आ गए ये चीज़ें चली मेरी 6 से 7 साल, मैं छोटे लक्ष्मण जी का किरदार करता रहा। उसके बाद कुछ ना चेंज ऐसा आया कि मेरे को उस रोल से निकाल दिया गया, किसी और को चूज़ कर लिया। तो वहाँ की हमारी ये रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है, मतलब पंजाब में बड़ी प्रसिद्ध रामलीला ये। तो मेरे को वो किरदार से निकाल दिया, मेरे को फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने बोला चलो मैं सेवा कर लूँगा। मैं द्वारपाल बनते हैं, मैं द्वारपाल बन गया। 1 साल मैं द्वारपाल बना, भूत बना, और मतलब छोटे मोटे किरदार मैंने बहुत किए। फिर उसके बाद सडन क्या हुआ, जो लक्ष्मण मन, मैं छोटे लक्ष्मण जी का किरदार करता, जो बड़े लक्ष्मण जी का किरदार करते थे भैया, उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया जबकि रामलीला होने को सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या, भैया कहते राघव इधर आओ, मैंने कहा हाँ जी भैया। उन्होंने मेरा हाथ उठाया, बोलते ही आज से ये हमारी रामलीला के मेन किरदार करेंगे, श्री राम जी का किरदार करेंगे। और मैं लिटरली रो पड़ा। उसके बाद मैं मंदिरों में गया, गौशाला में गया, मेरे को समझ ही नहीं आई कैसे हो गया, जबकि मेरे पास कोई किरदार ही नहीं था। मैं लक्ष्मण जी का करता था जो बड़ा अग्रेसिव रोल है, और मैं वो बड़े बाखूबी कर लेता था। उसके बाद मेरे को राम जी का मिल गया जो मेरे लिए बहुत अलग था, इतना शांत स्वभाव और इतना मिठास से बोलना, ये चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वो चीज़ें मैंने 1-2 साल जब करता रहा वो चीज़ें मेरे अंदर आ गई। और रही मेकअप आर्टिस्ट की बात, तो मैं बताना चाहूँ मैंने रामलीला में ही मेकअप कर करके मेकअप सीखा है, तो वहीं से ही मेरे मेकअप इंडस्ट्री में ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मेरे को राम जी का किरदार मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैंने कभी अपलोड नहीं करा। मैं इसमें थोड़ा सा वो समझता था कि कई लोग कहते हैं, फ्रेंड सर्कल वैसा, ये क्या काम कर रहे हो तुम, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, यू हैव अ क्लास, यू हैव अ स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें चलती रही। उसके बाद मेरे को जब मैंने रोल करा लास्ट ईयर 2023 में, मेरे असिस्टेंट ने वीडियो बना ली, बैक स्टेज वीडियो बनाई, और उसने वीडियो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम पे। सुबह मैंने देखा उस वीडियो पे 1.3 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। वहाँ से फिर मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, न्यूज़पेपर में आ गया कि ये किरदार बड़ा। उसके बाद से जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो मैंने डिज़ाइन करी, मुकुट को डिज़ाइन करा, तो वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी कि हमें ये ड्रेस चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हुई। मेरे को नेपाल से कॉल आया, बागेश्वर धाम वहाँ से कॉल आया,
उनके पीए ने मेरे को कॉल किया, दिल्ली से मेरे अभी भी दिल्ली से कॉल आता है कि आप आइए, एक दिन के लिए आइए। अभी मेरे को मध्य प्रदेश जबलपुर से कॉल आया था कि इन नवरात्रों में आने के लिए। वो कहते हैं हम आपको पे कर देंगे पर डे के अकॉर्डिंग, बट हमारे वहाँ पे हम चार्जेस नहीं लेते, हम इसे सेवा समझते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा हमें पुण्य कमाने का मौका मिला है कि हम उनका रूप लेकर, श्री भगवान जी का स्वरूप लेकर हम कुछ कर रहे हैं। बट उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये भी एक चमत्कार होता है कि जब मैं वो एक मुकुट धारण कर लेता हूँ या मैं वो ड्रेस पहनता हूँ तो उसमें मैं नहीं होता, मेरे को ये फील होता है क्योंकि मेरे को चीज़ें याद ही नहीं होती उसके बाद कि मैंने क्या किया। जब बैक स्टेज जाते हैं, जब हमारा वो हो जाता है, जैसे मुकुट उतारते हैं तो पूरी बॉडी पेन करती है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कैसा हुआ, क्या किया, फिर हम वीडियोस देखते हैं, अच्छा हमने ये किया। मतलब पता ही नहीं होता कि, मतलब आप जब एक ड्रेसअप में हो तब मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैंने क्या किया होगा स्टेज पे। जब वीडियोस आती हैं, कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा ये मैंने किया। और उस टाइम फेस पे एक चमक आना, लाइट भी डिम होगी पर आपको फेस मेरा खिला हुआ दिखेगा उस टाइम पे। ये चीज़ें मैंने खुद मतलब खुद नहीं देखी, लोगों का ये कहना है। उसके बाद बहुत ऐसे उसके बाद तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे, बहुत चमत्कार हुए और अच्छा घर चला। जबकि मेरे फादर नहीं है तो मदर हैं, बड़े भैया हैं, सिस्टर है। बट उसके बाद भी मतलब ठीक है, बहुत अच्छा सर्कल चल रहा है, काम अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है। आपने जैसे बताया कि चमत्कार होने लगे, तो ऐसा कुछ क्या चमत्कार हुए, अगर आप कुछ बता सको चमत्कार, या कोई जो भी लीला हुई हो आपके साथ रामलीला के दौरान या कोई और कैरेक्टर का भी प्ले करते हुए। हाँ, रामलीला के दौरान मैं बताना चाहूँगा, हनुमान जी का जिक्र, राम जी का जिक्र हुआ, हनुमान जी का जिक्र तो आएगा ही आएगा। हमारी रामलीला जो मैदान है वहाँ पे हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है, शायद वो 24 या 30 साल पुराना मंदिर हो गया होगा अभी। तो उस मंदिर में रात को घंटियां बजने लग गई। मैं अपने सामने देख रहा हूँ घंटी बज रही है, वो बज रही है तो कंटिन्यूसली बज रही, ना कोई तूफान ना कुछ, क्योंकि इन दिनों की नवरात्रों में सितंबर का टाइम था तब भी, तो वो घंटियां बज रही थी। तो मैंने सुन के इग्नोर की, डर गया, क्योंकि जब नवरात्रे चलते हैं तब मेरा फास्ट होता है, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, तो हमें सोना भी नीचे पड़ता है और चप्पल भी नहीं पहननी होती है जब राम जी का किरदार करते हैं, तो हमारा व्रत चलता है। तो फिर मैं वहीं पे स्टेज पे सोया था रात को। तो फिर अगले दिन नहीं मैं गया वहाँ पे। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे नहीं वहाँ जाना, मेरे को डर लगा कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ। बेशक वो चमत्कार था बट डर लगा, क्योंकि हनुमान जी में इतनी ऊर्जा है कि उसे कोई नहीं सहन कर सकता। दशहरे का दिन था, स्टेज पे रावण वध करके मैं बैक स्टेज गया ग्रीन रूम में, अपनी ड्रेस चेंज करने लगा। पता चलता है कि स्टेज पे जो हनुमान जी का किरदार करते हैं उनमें थोड़ी हनुमान जी का आ रहा था, आगमन हो रहा था, या कुछ भी उसे कह सकते हैं, मैं उसको कुछ एनर्जीज फील कर रहे थे वो। तो मेरा धनुष बड़ा हल्का सा है, मेरे को लगता है 1 किलो का भी होगा वो। तो मैं अपने धनुष को रख रहा हूँ बट वो धनुष रखा नहीं जा रहा, मतलब वो मेरे हाथ से चिपका हुआ है। मैं दूसरे हाथ से निकाल रहा हूँ तो मैं उसको पीछे कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, और मेरे पैर चल रहे, जबकि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में था बट मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो मेरे पैर चले, तो मैं ग्रीन रूम से स्टेज की तरफ आया जहाँ पे हमारी रामलीला चलती है। वहाँ पे आके मैं उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। 7 दिन बाद मुझे ये चीज़ें पता चली, वो भी मेरे घर पे आके क्लब वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ इसके साथ। तो जब हमने पूछी बातें, उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज़ें बताई नहीं जाती, तुम इसे छोड़ो। मैंने बोला मेरे को जान नहीं, जबकि मैं इन चीज़ों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। तो मतलब आपको उस टाइम पे कुछ पता नहीं लगा कि आपके साथ क्या हुआ, कुछ याद नहीं आपको? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आप श्री राम जी के भेष में थे, आप मंदिर की तरफ गए और आपने श्री राम जी का विग्रह उठा लिया, वहां से हाथ में पकड़ लिया। ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना विग्रह होगा, आपने हाथ में पकड़ लिया। तो वो सब कंफ्यूज हो गए ना, विग्रह क्यों पकड़ा, विग्रह पकड़ के आप बस वहां बेहोश हो गए और विग्रह ऐसे हाथ में पकड़ा रहा। तो किसी को समझ नहीं आया कि विग्रह क्यों पकड़ लिया श्री राम जी का, या तो श्री राम जी का किरदार करते हैं तो उनका विग्रह पकड़ लिया। फिर किसी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि वो मूर्ति खंडित थी, इसीलिए श्री राम जी ने वहां से वो निकाली। और मतलब और भी हनुमान जी ने ही ये कहीं ना कहीं चमत्कार किए थे कि उस मंदिर में छोटा विग्रह श्री राम जी के थे, श्री राम परिवार छोटा था, या श्री राम परिवार नीचे रखा गया था पहले और हनुमान जी ऊंचे स्थल पे थे। तो उस वजह से ये चीजें होने लग गई। मतलब मुझे पता चल जाना कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जबकि मेरा मंदिर इतना आना जाना भी नहीं था। मैं सीधे ग्रीन रूम से जाके रेडी होके मैं सीधे स्टेज पे जाता था, उसके बाद मैं डायरेक्ट घर पे। तो ये चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जब मैंने सुनी, सोची, और उसके बाद जब पूरे शरीर में जो वो, मतलब वो चीज़ तो मैं फील ही नहीं कर पाया कि इतना पेन
उसके बाद कि मेरे को पता कि उससे नेक्स्ट डे मैंने दशहरा, हमारा उससे नेक्स्ट डे दशहरा था, तो मैंने उस दिन जो झांकियाँ निकलती हैं, श्री राम जी ने पुतला फूकने जाना है, तीर लगाने जाना है, मेरे को पता वो मैंने कैसे किया, क्योंकि पूरा शरीर साथ नहीं दे रहा था उस टाइम पे, पूरा शरीर मतलब एक टूट रहा था शरीर मेरा। तो मैंने जब ये चीज़ें फील करी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, भगवान तो है। और उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने लग गए। मेरे सैलून का नाम, स्टूडियो का नाम भी मैंने राघव के नाम से रखा, अपने नाम से नहीं, श्री राम जी के नाम से रखा। और बस फिर उसके बाद बहुत अच्छा चलने लग गया, लोग जानने लग गए, मिलने आने लग गए, सैलून में आके सेल्फीज लेने लग गए, अपॉइंटमेंट्स मिलने लग गई लोगों को कि हाँ आपने आना है, आप इतने बजे आना, सर इतने बजे आएंगे। तो मैं वो चीज़ें सोचता रहा, मैं कि कितने पागल लोग हैं कि मेरे साथ की फ़ोटोज़ लेने आ रहे हैं, मैं कुछ इतना हूँ नहीं। अभी भी कई बार ये चीज़ें होती है तो मेरे को शर्म आती है लोगों को फेस करने की। मैं बोला मेरे साथ क्या फ़ोटोज़ ले रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब ये मेरी लाइफ में ये तो चमत्कार है। कहीं हनुमान जी और श्री राम जी का ही आशीर्वाद है आप पे, और मेरे ईष्ट भी श्री राम जी हैं, तो मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो। और शायद उन्हीं की कृपा से फिर आपका वृंदावन धाम आना भी हुआ। बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा से वृंदावन आया हूँ, क्योंकि मंदिर में था मैं, हनुमान जी के मंदिर में ही था मंगलवार को, तब वहीं से फाइनल हुआ कि वृंदावन जाना है। जबकि 22-23 तारीख को मैं थोड़ा डिप्रेस था, मेरा पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बट मेरा ब्रेकअप हुआ था, जो कि 3-4 साल का रिलेशन था, मेरा फर्स्ट ही रिलेशन था। तो मैं बड़ा मतलब डिप्रेशन में था उस टाइम पे। तो फिर मैं इसलिए सिर्फ घूमने आया था वृंदावन, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि वृंदावन जाते। मेरे को तो, मैंने तो वीडियोस भी नहीं देखी थी, सिर्फ प्रेम मंदिर देखा होगा या इस्कॉन टेम्पल में वो ऐसे आगे पीछे नाचते हैं, बस वो देखा। मुझे और कुछ भी नहीं पता था वृंदावन के बारे में। और अभी मैं वृंदावन में ऐसी जगहों पे भी जाके आया हूँ जहाँ वृंदावन के लोग ही नहीं गए होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, जैसे आपने बीच में जिक्र करा बागेश्वर धाम जी से आपको कॉल आई, तो क्या आपका उनसे मिलना हो पाया? उनका मिलना, वीरेंद्र शास्त्री जी हाँ से? जी, उनका एक्चुअली मेरे को जो कॉल आया, उनको लगा मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री जी से डायरेक्ट बात हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चा मैं वैष्णो देवी के लिए निकल रहा हूँ रात को 1 बजे हेलीकॉप्टर से, तो मैं पठानकोट शहर में आया हूँ, तो मैं मेरे से पठानकोट शहर में मिलना है। और वो जहाँ पे आए थे मेरे घर से वो 1.5 किलोमीटर दूर था, और वो भी बहुत बड़ा चमत्कार था। गलती मेरे से होगी कि हमारे जिस दिन मैंने उनसे मिलना था उस दिन का इंसिडेंस यही था कि रावण वध था स्टेज पे, तो उस दिन हमें 1 से 1:30 बज जाता है। तो उनके फिर पीए थे कोई, उनसे मेरी बात हुई, एक मोहित वर्षाने करके थे, उनसे भी मेरी बात हुई व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको डिटेल्स दे दी, क्योंकि जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी रुके थे वहाँ पे ना उन्होंने कुछ नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे फ़ोन में, उन्होंने कुछ बंद किया हुआ था फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि वहाँ पे कुछ हिंदू और क्रिश्चियंस से रिलेटेड उन्होंने बहुत बड़ा विवाद हुआ था, पठानकोट का विवाद है, उन्होंने कुछ बोल दिया था क्रिश्चियंस के बारे में। तो उन्होंने वो 3 दिन रुके थे मेरे मतलब घर के पास ही, तो इस वजह से नेटवर्क नहीं है, तो इसी वजह से मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे आए हैं। फिर मैं गया तो बट मैं लेट हो गया था, मैं 1:30 या 2 बजे पहुंचा और वो 1 बजे वैष्णो देवी के लिए निकल चुके थे। और उसके बाद फिर उनके पीए से ही मेरी बात होती रही। उन्होंने कहा कि उनका मध्य प्रदेश में जनवरी में, इस साल जनवरी में उनका मतलब आप वहाँ आ सकते हो, या फिर कोई बात नहीं आप बागेश्वर आना, आपको हम पिक करने आ जाएंगे। फिर उसके बाद बस वृंदावन से जुड़ गया, तो उसके बाद कहीं जा ही नहीं पाया। जी। अभी जैसे भैया आपने बताया कि पंजाब में क्रिश्चियंस वाला सीन भी बहुत हो रहा है कि काफी मैंने ऐसा सुना ही है कि हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जो हाँ, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालो कि क्या एक्चुअली में, क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है और क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि हिंदू क्यों कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या उनको यहाँ पे मतलब किस चीज की कमी है या क्या है? उनका धर्म भी ऐसा नहीं कर रहा कि वो बड़ा फोर्सफुली आपको बोल रहे हैं आप कन्वर्ट हो जाओ, और इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, इतने ज़्यादा चर्चेज भी नहीं है। अगर 99 मंदिर हैं तो उसमें एक चर्च होगा। तो फिर हिंदू जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसों के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि गरीबी तो हर जगह है, पैसा सबको चाहिए, एक तो वो रीज़न है। दूसरा ये कि हिंदू लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं देवी देवता और भगवान में, कितने भगवान हैं हमारे, हम किसे माने। क्रिश्चियंस में कुछ भी नहीं है, चर्च पे जाना है, वो क्रॉस का साइन, बस वही सब कुछ है हमारे। तो ये चीज़ों को लेके लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और इसीलिए वो थोड़ा अपना धर्म परिवर्तन में जाते हैं कि नहीं उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोर्ट गए, चर्च गए, शादी हुई, कोर्ट में शादी कर लो, आपका पैसे बच गए वहाँ से। और प्लस वहाँ के जो चर्च वाले हैं वो आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली भी, और भी बड़ी सारी चीज़ें। आई थिंक मेन रीजन तो वही है कि वो पैसे वाली चीज की वो
आई थिंक मे बी शायद टारगेट उन्हीं को ही करते होंगे कि जो थोड़ा फोर्सफुली तो वो भी नहीं बोलेंगे कि आप करो। यहीं से मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे क्रिश्चियंस की आबादी शायद 3 और 5% आबादी होगी क्रिश्चियंस की, बाकी ब्राह्मण है, राजपूत, बाकी है सिख भी। तो मेरी वीडियोस देख देख के मेरी ही कॉलोनी के एक आंटी हैं, वो क्रिश्चियंस फैमिली से हैं, तो वो भी मंदिर आते हैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे, वो मंदिर आते हैं। और आपने उनको कुछ बोला नहीं, वो अपने आप सिर्फ वीडियोस देख के आ रहे हैं। अभी हफ्ता पहले मैं और मेरी मम्मा जा रहे थे तो उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई, तो बोलती राधे राधे बेटा, मेरा नंबर सेव कर लो, मैं ना तुम्हारे घर आके चाय पे आना चाहती हूँ तुम्हारे घर पे। तो मम्मी कहती ये तो क्रिश्चियन है, तो इन्होंने राधे राधे क्यों बोल दिया। तो मैं भी बड़ा शॉक्ड हुआ। फिर मेरे को उनके नेबर से पता चला जो सिख है, उन्होंने बताया कि मतलब वो बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियोस, राघव की वीडियोस देखती हूँ, तो उनका बड़ा भाव हो गया। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब 100 लोगों में से कोई एक भी बदल जाए ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सक्सेस है मेरे लिए वो। तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ। कुछ लोग गलत बोलते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। जो अच्छे कमेंट्स करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनकी बात ज़्यादा सुनता हूँ। देखो हर जगह यही है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी आपको गलत बोलेंगे, अगर आप बुरा कर रहे हो तब तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत हैं कि लोग अब बदल रहे हैं धीरे धीरे, वो भी शायद सोशल मीडिया की वजह से, ये ऐसे इंटरव्यूज़ की वजह से, रील्स की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे वृंदावन में कितना रश होने लग गया है, पहले इतना ज़्यादा रश होता नहीं था, अभी इतना रश होने लग गया है। बेशक लोग वीडियोस के लिए, फोटोज़ के लिए आ रहे हैं, बट आ रहे हैं वृंदावन, तो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं भगवान से। ऐसा ही मेरी कॉलोनी में भी है कि वो क्रिश्चियंस फैमिली से हैं और वो अभी टोटली कन्वर्ट हो गया हिंदू में। सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी पॉपुलर हो, मैंने देखा है। तो आपका उसके लिए क्या, हम सोशल मीडिया के बारे में कुछ बात करते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम ले लेते हैं, यूट्यूब, तो उस पे अगर किसी को वायरल होना है, ठीक है ना, तो क्वालिटी कंटेंट और क्वांटिटी कंटेंट, किस चीज़ पे उसको फोकस करना चाहिए? ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाए या फिर क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करे? या आपका क्या फंडा था, या आप सिर्फ ये सब सोच के नहीं करा कि नहीं फेमस होना है, जस्ट एक पसंद आया और वो चीज़, और उसके बाद जैसे आपने बताया आपकी पूरी स्टोरी? हाँ, मैं अपना बताता हूँ, मेरे 6 या 7 हज़ार फॉलोअर थे जब मेरी वीडियो वायरल हुई, और वो 15 हज़ार पहुँच गए सिर्फ एक रात में। तो मेरे उसके बाद से मैंने कुछ, क्योंकि नवरात्रे थे, मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ, मेरा असिस्टेंट या मैनेजर फ़ोन अटेंड करेगा, तो मैं फ़ोन नहीं, उन दिनों में फ़ोन भी अवॉइड करता हूँ, ये 10 दिन के लिए, जब तक दशहरा नहीं होता। तो वही उठा के कोई भी छोटा सा क्लिप डाल देते थे, तो वो वीडियोस ना वायरल होने लगी थी, और वैसे ही न्यूज़पेपर में आ गया था, तो लोगों को बड़ा क्रेज़ हो गया था कि कहाँ की रामलीला है। जबकि वो रामलीला में अभी भी इंस्टाग्राम पे मेरे को होंगे वीडियोस, मैसेजेस या स्क्रीनशॉट कि वो लोगों ने लिखा है ये कुरुक्षेत्र की रामलीला, ये हरियाणा की रामलीला, दिल्ली की रामलीला है। बहुत लोगों ने ये चीज़ें मेंशन कर करके उस पर डाली। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें मैं क्वालिटी दूं या मैं मतलब कुछ कंटेंट करूं, मैंने कुछ भी ऐसा सोच के नहीं वो करा। मुझे जो अच्छा लगा, कभी बॉलीवुड, कभी भजन, कभी कुछ डिवोशनल बातें, या कुछ भी मैं अपलोड कर देता था। बट हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो क्वालिटी तो मैटर करती है, कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें डालते रहो, लोग समटाइम्स इरिटेट हो जाते हैं कि एक ही चीज़ कब तक देखेंगे। अब मेरी इंस्टाग्राम है तो मेरे को कई लोग बोलते हैं नहीं, आपकी इंस्टाग्राम पे ना कुछ अलग मिलता है, आप कभी फ़नी वीडियोस डालते हो, कभी आप इतनी रोने वाली डालते हो कि लगता है आपका अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, और कभी आप बड़ी मतलब डिवोशनल डाल देते हो कि हमें लगता है कि हम आपको कथा में इन्वाइट कर दें। तो ये चीज़ें हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं तो थोड़ी क्वालिटी प्लस थोड़ा कंटेंट चेंज कर करके ही वीडियोस सोचता हूँ कि मैं डालूं, कि लोग हर एक चीज़ से जुड़ें। जो सैड देखना चाहते हैं वो सैड वीडियोस भी देखें। ज़्यादा तो मेरी वीडियोस डिवोशनल वीडियोस होती है, भगवान से जुड़ी होती हैं, ऐसा। और भैया अभी आपने जैसे बताया कि आप राम भगवान का किरदार तो आप कर ही रहे हैं, और पहले लक्ष्मण भगवान का भी करते थे, तो अगर थोड़ा सा कुछ दोनों के थोड़ा सा कुछ डायलॉग आप बोल के सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो लक्ष्मण जी का तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब से मैं श्री राम जी का करने लगा तो मेरे अंदर ना वो अग्रेशन और वो आवाज़ वैसे हाई पीच वाली वो सब ही गायब हो गई। राम जी का भी वैसे हमें मतलब सिखाया गया है कि स्टेज के अलावा आपको ये डायलॉग्स कहीं नहीं रिपीट करने। बस मैं वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आई थिंक उसके लिए हमारी एक मर्यादा बनी हुई है। क्योंकि अगर आप, मैंने बहुत सारे क्लब देखे हैं, बहुत जगहें देखी हैं कि जहाँ पे राम जी बने हैं, कई लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं, कहीं राम जी बने हैं, उनका कुछ नहीं है, वो बैक स्टेज खाना खा रहे हैं,
चाउमीन खा रहे, बर्गर खा रहे हो और सीधे मुंह साफ किया और आप स्टेज पे अपना किरदार कर रहे हो। तो शायद वही चीज़ें हैं कि आप पे वो स्वरूप अच्छे से नहीं आता। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप पे स्वरूप इतना अच्छा क्यों आता है, तो उसके बाद मेरा यही होता है कि आप उसको पूरा फॉलो करो। आप चंदन लगाओ, तुलसी धारण करो, आप यमुना जी में स्नान करके आओ। यमुना, अभी मैं आया हूँ तो मैं यमुना जी का जल लेके जाऊंगा जिससे मैं स्नान करूंगा, फिर मैं स्टेज पे चढ़ूंगा। तो बड़ी सारी मर्यादाएं हमें रखना पड़ती हैं, तभी आपको वो स्वरूप अपनाता है। क्योंकि आप उन्हें नहीं अपनाएंगे, वो आपको अपनाएंगे। श्री राम जी आपको जब अपना लेंगे तो आपकी बात, अब मेरी जो अभी आवाज़ है और जो मेरी स्टेज पे आवाज़ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा अगर होंगे यूट्यूब पे मेरे, तो आपको वो बिल्कुल ही मेरा कैरेक्टर, आप मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। या मेरा फेस मोटा होगा, मेरी हाइट आपको ज़्यादा लगेगी, मेरी हाइट आपको 6 या 7 फीट से तो ज़्यादा ही लगेगी स्टेज पे। और मतलब एक अलग ही वो मैं चीज़ फील करता हूँ उसके बाद। उस टाइम पे नहीं फील होती, आफ्टर रामलीला के बाद मैं वो चीज़ें फील ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ना आप चप्पल पहनते हो और जमीन पे सोते हो, इन पे सोना है और व्रत रहेंगे, और शायद तभी आप वो एनर्जीज फील भी कर पा रहे हाँ हो। बिल्कुल। और 10 दिन तक आपने कुछ खाना भी नहीं है, तो वो चीज़ें राम जी वैसे ही अपना लेते हैं। सिर्फ फलाहार, वो भी एक टाइम पे खाना, वो भी रात को, रामलीला होने के बाद, वो भी शायद 1 या 2 बजे हम फ्री होते हैं। और उसके बाद भी आप इतनी एनर्जी में वहां पे वो श्री राम जी करते हैं। बैक स्टेज आप अगर मेरे से मिलोगे तो शायद मैंने यहाँ पे, मेरे को एक्चुअली मेरे को बेल्ट लगी, तो मैं बेल्ट पहन के मैं मेकअप करता हूँ। मैं मेकअप भी अपना खुद ही करता हूँ। तो वो सीधे बेल्ट उतार के, मैंने कंबल लपेटा होता है, कंबल उतार के फिर स्टेज पे जाना है। स्टेज पे कोई ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरा ये भी मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप कोई भी किरदार कर रहे हो, श्री राम जी का कर रहे हो, क्योंकि दूसरे धर्म वालों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियां देना शुरू कर दी कि देखो इनके तो कृष्ण भगवान है और ये झांकियों में आके नाच रहे हैं, जागरण में आके नाच रहे हैं। तो अगर आप वो स्वरूप ले रहे हो तो आप नाचो मत, आप एक स्वरूप लेके बैठो कि अब भगवान किसके लिए नाचेंगे। आप भगवान के लिए नाचो, आप भगवान को विराजो, तो आप भगवान के लिए नाचो। भगवान क्यों आपके लिए नाचे, आपको दिखाए। और वो जो वस्त्र थोड़े जैसे पहन लेते हैं आजकल, जो राधा रानी का स्वरूप ले रहे हैं, जो श्री कृष्ण जी का स्वरूप ले रहे हैं, उनके वस्त्र भी कुछ वैसे हो जाते हैं, कोई स्लीव कट वाले या कैसे कैसे। तो उनको वो मर्यादाओं में रहना चाहिए और लोगों को इस बारे में थोड़ा ज़रूर कदम उठाने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि हम इस बारे में थोड़ा सोचें कि ये चीज़ें ना हो। क्योंकि इससे और कुछ नहीं, बस हमारे हिंदुओं के लिए ही गलत सबको मैसेज आ रहा है। बाकी धर्म वाले मजाक उड़ाएंगे तो वो उड़ाएंगे ही। अब हमारे लिए, मेरे लिए, राम जी के लिए कभी मजाक नहीं उड़ा। मेरी अगर बातें हुई हैं तो वीडियोस को लेके कि आप कंठी पहनी, आपने रज लगाई है, तो आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पे कैसे वीडियो बना सकते हो। तो मेरे जो नेगेटिव कमेंट है उस चीज़ पे आए हैं। जो मेरे राम जी की वीडियोस पे आप कमेंट पढ़ोगे, सिर्फ आपको मुस्लिम मिलेंगे जिनके बैड कमेंट होंगे, वो भी ज़्यादा लाहौर पाकिस्तान वाले, क्योंकि वीडियोस मेरी ज़्यादा वहाँ पे भी चली थी। तो वो वाले होंगे जिनके कमेंट्स होंगे। अदरवाइज हिंदुओं के कोई भी मैंने ऐसा कमेंट नहीं देखा जिसमें उन्होंने गलत बोला है, क्योंकि उनको पता है कि इसने एक मर्यादा में रह के, आप मेरी वीडियो देखोगे, मेरे रज लगी होगी या चंदन लगा होगा, तुलसी धारण की होगी, तुलसी मैं उस टाइम तुलसी भी लेता हूँ। और उसके बाद व्रत रहता है, हर एक चीज़ मर्यादा में। अगर स्टेज पे हैं तो चप्पल नहीं पहननी हमने, और जो ड्रेस है, जनेऊ हम धारण करते हैं उतने दिन के लिए। और जब हम स्टेज पे जाते हैं कोई भी रोल करने के लिए, तो उससे पहले हम पूजा करवाते हैं। जो हमने धनुष लिया है, जो हमने ड्रेस पहनी है, मुकुट पहनना है, उसका पहले पंडित जी प्रॉपर एक पूजा करेंगे, फिर हम वो धारण करेंगे। और जब भी वो धारण करनी है तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ के ही धारण करनी है। मतलब डेली या फिर डेली वो ड्रेस आपने जब खोलनी है उसको रख देना सामने, उसका पूरा आपने पूजा धूप बत्ती करके और हनुमान चालीसा पढ़ के, श्री राम स्तुति पढ़ के, फिर आप वो चीज़ धारण करो, फिर वो चीज़ आपको अपनाती है। अब इस चीज़ को मजाक में लेके जाना अभी रामलीलाओं में इतना ज़्यादा हो गया कि स्टेज पे बॉलीवुड सॉन्ग्स चलने लग गए हैं। शूर्पणखा या रावण के आगे जो नृत्य करती हैं, वो इतने अश्लील गानों पे नाचती हैं, जबकि इसका बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर भी, और उसके बाद भी अभी भी हो रहा है ये सब। बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस पे तो इतनी FIRs वगैरह हुई हैं, बहुत कंप्लेंट्स भी। बट मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं भी एंटी हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके ईस्ट, आपके भगवान आपके सामने है, तो मेरे को नहीं लगता किसी की ज़ुबान भी खुलनी चाहिए और उनके सामने हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं।
जैसे मतलब आपने बताया कि रावण के आगे ये सब भी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब राम भगवान स्टेज पे हैं तभी हो रहा है। मतलब रावण के सामने भी नहीं होना चाहिए हाँ, कि वो क्योंकि भी रावण भी एक ज्ञानी बहुत थे, बड़ा बहुत ज्ञानी बहुत थे। बड़े ज्ञानी थे शिव कि भगवान आज के सबसे हाँ बड़े आज भक्त के थे। टाइम पे तो मैं ये बोलूंगा कि राम तो ना बन पाओ, रावण बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। तो तो ये आप किस सेंस में कह रहे हो कि राम नहीं तो रावण बन जाओ, क्योंकि इसको लोग गलत सेंस में भी ले सकते हैं, आप प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताओ। कि रावण जो थे वो भी मर्यादा में ही कहीं ना कहीं रहते थे, ठीक है। और दूसरी बात कि उनको बहुत ज्ञान था, वो एक ब्राह्मण थे। तो आज के टाइम पे देखो राम जी जैसा तो कोई बन नहीं सकता, मतलब उनको छू भी नहीं सकता, मतलब इतना पास का कोई हो नहीं सकता। तो मैं वही बोलता हूँ, अगर आप अभी तो लोग रावण छोड़ो, लोग तो इतने राक्षस बन गए हैं, तो इसीलिए राक्षस ना बनो, रावण ही बन जाओ। तो अभी तो इतनी चीजें हो रही हैं, आप जैसे न्यूज में सुनते हो, तो इसलिए मैंने कहा राम ना बन सको तो रावण ही। बेसिकली किसी की भी कुछ कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो सीख लो उस चीज को, और उसकी नेगेटिविटी को छोड़ के उसकी पॉजिटिविटी से सीख लो। तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स बन रही हैं, हाँ, बट ऐसा भी है भैया कि अभी मैंने देखा बहुत सारे कुछ लोग ऐसी भी रील्स बना रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का जो एक पवित्र रिश्ता है, और उसको ही बदनाम कर रहे हैं कि कुछ भी पहनकर, जैसे आपने बोला। तो उस बारे में बताओ कि इन दोनों में भी डिफरेंस है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रील्स बनाना गलत है, बट एक हर चीज की एक मर्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हर एक चीज की मर्यादा है ना। अगर आप ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बोलो कि आप राधा रानी का स्वरूप ले लो, पहली बात तो मैं सोचता हूँ कोई स्वरूप ले ही नहीं सकता, ठीक है। अगर अभी मैं श्री राम जी का करता हूँ तो मैं भी बहुत सोचता था इस बारे में कि नहीं ये गलत है, कि अभी हम सिखों को देखते हैं उनके गुरु का कोई स्वरूप नहीं लेता। अगर उनकी मूवीज भी आती हैं तो वो एनिमेटेड मूवीज रहती हैं, सिर्फ हम हिंदुओं की क्यों ऐसी। फिर उसके बाद जब इस बारे में थोड़ा समझा कि नहीं ये चीज आप कर सकते हो, बट एक मर्यादा, आपको वो मर्यादा में रहना पड़ेगा। अभी श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी का मैं बात करूं तो अभी जैसे झांकियों में या जागरण में वो इतना ज्यादा उस चीज को अश्लील दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गलत है कि वो पोर्ट्रे बड़ा गलत हो रहा है, और बाकी धर्म वाले ही चीज का मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं। कि मुझे खुद मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं जो अब्रोड चले गए, हिंदू हैं बट चले गए बाहर, तो उनकी वैसी सोच हो गई है, मॉडर्न सोच हो गई है, यार तुम्हारे क्या ये चीज़ें होती रहती हैं, देखो ना राधा रानी, मतलब गलत वर्ड्स यूज़ करके, वो जो राधा बनी है उसको देख लो यार ये। तो मैं सोचता हूँ कि आप या तो वो मत करो, या अगर कर रहे हो तो प्रॉपर सोच समझ के मर्यादा में रह के करो। मतलब सिर्फ वायरल होने के लिए मत करो। कि आपको रील्स बनानी है, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो आप राधा रानी बन का वो कर लोगे, राधाष्टमी राधा रानी का कर लोगे, होली आ रही तो उनका स्वरूप ले लोगे, शिवरात्रि आ रही शिव जी का ले लोगे। तो मतलब लोग वायरल होने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने भैया ऐसा भी देखा है स्टूडियो में, मैंने मतलब कई टॉपिक्स पे बात करी है, मैं जिम इन्फ्लुएंसर, म्यूजिक, बहुत सारी बातें करी हैं। और यहाँ पर आप जैसे भी आए हैं जो कि भक्ति की बात करते हैं, भागवत करने वाले आचार्य भी यहाँ पर आए हैं। तो जब डिवोशन की बात होती है ना, यहाँ की वाइब भी अलग हो जाती है। कि मतलब मैं अभी वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना, कि जब आप जैसे श्री राम जी के किरदार के बारे में, और जो आप बता रहे थे कि आपके साथ क्या लीला हुई जो आपको पता ही नहीं है, लोगों ने बताया। तो वो चीज़, वो एनर्जीज ना मेरे को मतलब कुछ फील हो रहा है ऐसा कि हाँ, कुछ अलग पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है उस अ, सिर्फ वो बात सुन के ही। मैंने ना वो देखा, ना मैंने उसको कभी एक्सपीरियंस किया। तो मे भी शायद वो आप ही की एनर्जीज हैं जो श्री राम जी के आपके ऊपर एनर्जीज हैं, और वो हमारी कृपा, हमारे पे कृपा हो गई कि हमें भी वो एनर्जीज फील हो रही हैं। हाँ देखो बिल्कुल वो पॉजिटिविटी और वो मतलब एक करंट सा जो आता है ना, अभी वही करंट मेरे को केली कुंज वाले महाराज जी को देख के आता है, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं उन्हें देख के। तो वो एक पॉजिटिविटी आती है क्योंकि उन्होंने मतलब जितनी तपस्या करी है, मतलब अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतनी ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 10 दिन की कर पाता हूँ नवरात्रों में 10 दिन की कर पा, और 10 दिन की करने के बावजूद अगर मेरे से इतनी पॉजिटिविटी या वो एनर्जी आती है, तो खुद सोचो अगर आप प्रॉपर वो चीजें करो तो आपके अंदर कितनी पावर होगी। तो अभी महाराज जी की आप बात कर रहे हो, तो महाराज जी के बारे में बताओ, मतलब आप महाराज जी से कैसे जुड़े, और क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि ऐसे कोई संत महात्मा यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हुए। और वो चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि मतलब जो उनके शिष्य हैं उन्होंने उनको बताया कि ये ज्ञान अगर और लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा होगा। और वो एक्चुअली में बहुत, क्योंकि यूथ काफी ज्यादा जुड़ रहा है महाराज जी से, और महाराज जी की वजह से भी वृंदावन आ रहे हैं लोग। और डिवोशन में, और सिर्फ डिवोशन की बात नहीं कर रहा है, उनकी जो नॉर्मल लाइफ भी है, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हैं
कि यूथ बहुत इस टाइम पे कंफ्यूज्ड है ना। तो वो शायद महाराज जी को सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ क्वेश्चन ना होता ना कि मैं कहीं पे फंस गया, तो उसकी कहीं ना कहीं महाराज जी की कोई वीडियो मेरे को मिल जाती है कि कोई, हाँ, कि जैसे भगवत गीता में भी ऐसा ही है कि आप कहीं पे फंसे हो ना, तो आप भगवत गीता पढ़ लो, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो महाराज जी का भी कुछ ना कुछ कहीं से कुछ आंसर मिल ही जाएगा। देखो, महाराज जी को सभी अपनी अपनी नजरिए से देखते हैं। मेरे लिए तो वो साक्षात श्री जी का रूप है। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे वो दाढ़ी या वो सब नहीं दिखता, मेरे को साक्षात श्री जी दिखते हैं। तो महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ा, मैं नहीं जुड़ा, मतलब वो मेरे से जुड़े हैं वैसे क्योंकि मैंने उनको इतना ज़्यादा, उनको मतलब रात को जाग जाग के उनके बारे में सोचा है ना, तो मेरे को लगता है कि वो शायद जो भी बोलते हैं ना वो मेरे लिए बोलते हैं। और हर एक को ये लगता होगा कि वो जो भी सुना रहे हैं वो आपके लिए ही सुना रहे हैं और आपको सुना रहे हैं डायरेक्टली। जब आप उनके दर्शन के लिए जाओगे आपको लगेगा कि उन्होंने सिर्फ आपको देखा है, वो एक वाइब्स आती हैं। तो हुआ ऐसा कि मैं मतलब वो शायद वायरल तब उनका कुछ इतना वो प्रसिद्ध नहीं थे वो सोशल मीडिया पे तब उनकी सिर्फ एक फ़ोटो आती थी और पीछे उनके कुछ भजन गाते थे या वीडियो आती थी। तो मैं उनको तब से फॉलो करता था, सिर्फ उनको देख के। उसके बाद मैंने ना उनको सिर्फ देखना और टीवी पे मैंने वीडियो लगानी, मतलब सिर्फ उनकी फ़ोटो रहती थी उस पर, रनिंग वीडियो नहीं होती थी। तो वीडियो देखनी और मेरे को रोना आ जाना। मेरे को रोना इस बारे में आना कि है तो ये इंसान, इन्होंने कल चले जाना है। तो मेरे को बड़ा आना कि मैंने इनसे मिलना है, ये कहाँ रहते हैं, मेरे को इनसे मिलना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे विराट कोहली वाला वो आए थे, तो महाराज जी और ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे, लोग जानने लग गए। फिर और लालसा हुई कि मेरे को अभी जाना है, मुझे मिलना है इनसे, मेरे को बस इनको लाइव देखना था। मुझे दीक्षा के बारे में भी नहीं पता था कि दीक्षा लेना, नाम दीक्षा लेना भी कुछ चीज़ होती है और ये अलग अलग संप्रदाय में, उसके बारे में 0% पता, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो बस ये पता था कि महाराज जी हैं ऐसे ऐसे, बस उनको देखना है, उनके दर्शन करने हैं बस। तो मेरे को वो चीज़ें, ऊपर से मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो उसके बाद महाराज जी की ज़्यादा वीडियोस आने लग गई इंस्टाग्राम पे। तो मेरे को मेरे सारे चीज़ों के जवाब वहाँ से मिलने लग गए और मैं डिप्रेशन मेरा कम होता 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 बहुत ज़्यादा कम हो गया और मैं टोटली चेंज हो गया। फिर उसके बाद मैं वृंदावन आया, जब मैंने बताया लास्ट ईयर, तब भी शायद फर्स्ट टाइम मैंने महाराज जी के दर्शन नहीं करे। मेरे को था कि कौन इतनी देर जागेगा, कोई नहीं, दिन में जाएंगे, आश्रम में बैठे होंगे ऐसे जैसे बाकी संत कथा करते। मेरे दिमाग में वही था, वो कथा कर रहे होंगे, हम जाएंगे दर्शन करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब मैं एक हफ्ते बाद दोबारा वृंदावन जब आया, तब मेरे को मेरे मित्र ने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो इतने बजे दर्शन देते हैं, वो अपने मतलब कुटिया से अपने आश्रम तक जाते हैं पैदल, तो अब तब उनके दर्शन कर सकते हो। तब मैंने जब पहली बार उनके दर्शन किए, मैं सच बताऊं, मतलब वो एनर्जी, मतलब मेरे गूज़बम्स अभी भी आते, बट वो चीज़ ही कुछ और। मेरे को लगा कुछ हवा का झोंका आया और लाइट पड़ रही है मेरे फेस पे, मतलब महाराज जी को देख के, कि कुछ अलग एक वाइब, बहुत खतरनाक वाइब थी वो। यही वाइब मेरे को श्री राम जी से मिलती है, जब मैं राम जी का रोल प्ले करता हूँ, उनका किरदार करता हूँ। यही वाइब मेरे को महाराज जी से मिली। फिर उसके बाद मैं सोचता रहा कि अच्छा ऐसा है, तो मेरे मित्र ने बताया कि वो दीक्षा आप ले सकते हो, वो इस संप्रदाय से हैं, ऐसे ऐसे ये पूरा प्रोसेस रहेगा। फिर भी मैं उनसे एकांती वार्तालाप में नहीं गया, मैं कभी मिला नहीं। बट कुछ टाइम पहले फिर अभी बात चली, तो अभी दीक्षा की बात चल रही है। अभी जो वो बता रहे हैं कि आपको ऐसे चलना है, ये मर्यादाओं में रहना, आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें करके मैं महाराज जी से और ज़्यादा नज़दीक जा रहा हूँ और जुड़ रहा हूँ। तो अभी तो दिल में ये रह गया कि बस अभी महाराज जी हैं जो भी हैं, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब सच में बताऊँ, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस महाराज ही चाहिए, बस अभी ये दिल में आ गया। बस ऐसे उनसे जुड़ता रहा और प्रेम बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और शायद असली प्रेम यही है, जो हम दूसरा करते हैं, बाहर करते हैं, वो मुझे भी नहीं लगता कि वो प्रेम सफल है या वो प्रेम है भी है। तो महाराज जी से किया हुआ प्रेम ही प्रेम है। सो ये था आज का पॉडकास्ट। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल द व्लॉग पॉड पे पॉडकास्ट तो देख रहे हो, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द व्लॉग पॉड, जिससे हमें और एनकरेजमेंट मिले और अच्छे पॉडकास्ट अपलोड करने के लिए।